वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती का जो पहला पार्ट है वो स्टडी करेंगे। चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी हुई ये कविता है और सबसे पहले हम उनका परिचय देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में उनका परिचय है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। और मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे और उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही संवेदनात्मक या भावनात्मक रही हैं। स्त्रियों के प्रति वो हमेशा भावुक रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां दो सकेत ये महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रव वध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य है और रंग में भंग, राजा प्रजा नाटक आदि उन्होंने लिखा है। और मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में अगर हम कहेंगे तो वो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन उनकी कविताओं में होते हैं। और इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रकृति के जो विषय हैं उन्होंने अपने रचनाओं में लिखे हैं। उनकी जो ये कविता है पंचवटी, वो जो है महाकाव्य का एक अंश है। उन्होंने प्रकृति को बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का जो मनोहर यानी बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पे किया है। तो हम एक एक स्टैंजा लेकर उसका अर्थ समझते हैं। चरु चांद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छंद चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। तो अगर हम यहाँ पर ये कविता देखते हैं तो चांदनी रात में आकाश में बहुत सुंदर चंद्रमा सुंदर नजर आ रहा है, शोभेमान नजर आ रहा है और उसकी जो चंचल किरणें हैं वो झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो उसकी किरणों जो है आ रही जा रही हैं। तो इस तरीके का जो है नजर आ रहा है माहौल और ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ में खेल रही है, गेम खेल रहे हैं वो लोग। चंद्रमा का जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो पृथ्वी पूरे पृथ्वी पर या पूरी धरती पर फैला हुआ है और वो बहुत ही पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, उजाला दे रहा है। तो यहाँ पे जो पहला स्टैंजा है, चरु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतल में, स्वच्छंद चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। यानी कि इसका मतलब है कि जो चांदनी रात में चंद्रमा बहुत सुंदर है और उसकी चांदनी चारों तरफ फैली हुई है और चंचल है, अटखेलियां कर रही है, आ रही जा रही है और आकाश में पूरे सब जगह में उसकी जो रोशनी फैली हुई है। सेकेंड स्टैंजा देख लेते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरनी तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरूबी मन पवन के झोंकों से। हम जब ये पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है कि धरती बहुत ही खुश है, प्रसन्न है और इसी खुशी को वो दिखा रही है। चारों तरफ हरियाली है और हवाएं चल रही है, पौधे झूम रहे हैं और ऐसे लगता है कि सब जगह पे खुशियां फैली हुई हैं। आगे देख लेते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंधव निरानंद है कौन दिशा। यहाँ पर कवि के जो है प्रकाश, जो रोशनी जो इतनी फैली हुई है, ऐसी निखरी हुई है, उस रात का वो वर्णन कर रहे, चांदनी रात का वो बारे में बता रहे हैं कि कितनी सुंदर चांदनी रात है, कितनी निर्मल है और कितनी शांत है और ऐसे लग रहा है कि कोई स्वर नहीं है, यानी कि कोई सन्नाटा, कोई आवाज नहीं हो रही है और बहुत ही शांत माहौल है और सब जगह पे ऐसे जैसे सुगंध आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा माहौल जो है आनंद से भरा हुआ है, सभी जगह पे आनंद ही आनंद नजर आता है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकल्प, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं हुई है, यानी कि कुछ भी काम बंद नहीं हुआ है।
रात में भी सब चीजें चल रही है, और खास कर पे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही शांत और एकांतता से सब कुछ हो रहा है, और कुछ भी आवाज नहीं है, कुछ भी ऐसे बहुत ही जो है कैसे हम कह सकते हैं शोर शराबा नहीं है। ओके, शांत भाव से सब कुछ हो रहा है। आगे हम देखते हैं, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। यहाँ कवि कहते हैं कि चांद तारों की तुलना में जो चांद तारों की जो तुलना है वो मोतियों से करते हुए वो कहते हैं कि सब लोग सो जाते हैं और जो पृथ्वी है आकाश में चांद जो है चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। तो जो है मोतियां जैसे बिखरे हुए हैं आकाश में, तो मोतियों की तुलना चांद तारों से की गई है। जब सवेरा होता है यानी सुबह होती है तो ऐसे लगता है कि सूरज सुबह उठते के साथ ही सारे मोतियों को बटोर लेता है, और उजाला होने पे हमें चांद तारे नजर नहीं आते। यानी रात होती है तो हमें आकाश में चांद तारे मोतियों के जैसे नजर आते हैं, लेकिन सुबह हम देखते हैं तो वो नहीं नजर आते हैं। तो यहाँ पे सूरज उनको बटोर लेता है। इस तरह से कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे ये जो है वर्णन किया है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए जो चांद तारे मोती है, सूर्य उसे विश्राम देने वाली शाम को दे के जाता है। यानी कि सूरज बोलता है कि ठीक है, वो सूरज निकलता है और फिर शाम को वो वापस चांद तारों को दे के जाता है, और शाम होने के बाद हमें वापस से चांद तारे आकाश में चमकने लगते हैं। और वैसे ही मोतियों जैसे हमको महसूस होता है कि जैसे मोती बिखरे हुए हैं आसमान में, और जो एकदम काली रात है उसको वो प्रकाश दे रहे, उजाला दे रहे, और एकदम नया जो है रूप ऐसे झलकने लगता है, बहुत ही सुंदर नजर आता है। पंचवटी की छाया में है सुंदरपन कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे वीर निर्भीक मना। यहाँ पे कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी यानी कि जो वट के 5 जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसकी छाया में घास फूल और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है, और उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। आगे हम देखते हैं, जग रहा यह कौन धनुधार, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुम युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर ये धनुधारी कौन है जो रात में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखता है। ओके, तो ये बहुत ही सुंदर कविता जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर लिखी है, और बहुत ही सुंदर चांदनी रात का वर्णन किया है। आई होप ये कविता आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, सूचना अनुसार कृति कीजिए। तो आप दे सकते हैं, संजाल लिखा हुआ है, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना कीजिए। तो सबसे पहले हम ऊपर जो है टॉप पर वहां पर लिख सकते हैं, पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना या बिखेरे जाना। फिर आप इस तरफ में लिख सकते हैं, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आप क्या लिखना है, ये फर्स्ट ऊपर टॉप पे लिखना है, पृथ्वी द्वारा मोती छितराए जाना या बिछाया जाना या बिखेर देना। और यहाँ पर आपको लिखना है, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। फिर यहाँ पर आपको लिखना है, मोतियों से संध्या का रूप छलकना, यानी शाम को जैसे ही होती है शाम तो मोती नजर आते हैं। और यहाँ पर नीचे आपको लिखना है डाउन में, सूर्य का संध्या को मोती दे देना।
ओके, आगे हम देखते हैं चांदनी रात की विशेषता। तो मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड के 4 बताती हूँ, आप 4 खुद ढूंढ सकते हैं। तो 4 जो है, किरणों का खेलना, स्वच्छंद चांदनी, हरी घास का लहराना, मंद पवन का चलना, तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, फिर जो आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उसकी जो चंचल किरणें हैं वो झिलमिला रही हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वे जल में और जमीन के साथ खेल रही है। चंद्रमा का जो निर्मल प्रकाश है पृथ्वी पर पूरे मंडल पर फैला हुआ है और उन्हें प्रकाशित कर रहा है या उजाला दे रहा है। फिर आगे का जो है, क्या ही स्वच्छंद, स्वच्छ, शांत और चुपचाप, ये जो लाइन है इसके बारे में आप लिख सकते हैं, कवि चंद्रमा के जो है स्वच्छ प्रकाश में जो फैली हुई जो निखरी हुई जो रात है, यानी कवि कहना चाहते हैं कि जो रात के समय में उसका जो प्रकाश फैला है उसका वो वर्णन कर रहे हैं रात के समय में, और एकदम सुंदर, एकदम नजर आ रही है उसकी जो चांदनी है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, और कितना शांत माहौल है, कहीं पर भी कोई शोर शराबा नहीं है, मंद मंद हवा चल रही है, धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ आनंद का है, सारी जगह पे खुशी फैली हुई है। आगे देखते हैं, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये हम देख लेते हैं। तरु, तरु का आ जाएगा पेड़, वृक्ष, दरखात भी बोलते हैं उसे। दूसरा है वसुंधरा, तो वसुंधरा का आ जाएगा पृथ्वी या धरती या मही। ओके, थर्ड है चंद्र, तो चंद्र का शशि आता है, सोम आता है और इंदु आता है। फिर है कृषक, तो कृषक का किसान, खेतीहार या अन्नदाता हम उसको कहते हैं। फिर है उद्यान, तो उद्यान को हम बगीचा, वाटिका या चमन भी कहा जाता है। फिर है अरण्य, तो अरण्य यानी कि वन या जंगल या विपिन हम कहते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। शब्द संसार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो पुलक का यहाँ पे जो है रोमांच, खुशी, कार्यक्लब का गतिविधि, कुटीर का झोपड़ी, कुटिया, निभिक का निडर, धनुधार का तीरंदाज, कुसुम युद्ध का अनंग और कामदेव, और दृष्टिगत का जो दिखाई पड़ता हो उसे। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने जो अर्थ बताया उसे आप बार बार सुनिए, लिखिए, और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।